हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपको जो प्रिपरेशन है वो भी अच्छा चल रहा होगा। आशा करता हूँ आप सभी को लास्ट क्लास से समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का आज सेकंड क्लास है। अगर मेरे चैनल में कोई नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने भाई बहनों के साथ, दोस्तों के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई मेरा पेज पे ज्वाइन करना चाहते हैं, यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है और कांटेक्ट कर सकते हो। आप कांटेक्ट करके सारे अपने डाउट क्लियर कर सकते हो और पेड बेस्ड ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ये मेरा वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाके अपने जो डिटेल्स है वो डाल सकते हो। ठीक है, ऑल कोर्सेस में जाके वहाँ पे आपको विंडो मिल जाएगा। आप जो भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी कर रहे हो या फिर रेलवेज के कर रहे हो या फिर आपका एडीआरई जो क्रैश कोर्स चल रहा है। ठीक है, चलो फिर। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्क्वायर स्क्वायर रूट स्टार्ट किया था, उसमें जो स्क्वायर है वो देखा था। तो आज देखेंगे स्क्वायर रूट क्या होता है। ठीक है, आई आशा करता हूँ आप सभी ने ये सॉल्व कर लिए होंगे। ठीक है, तो आज ए, लिख लीजिए कि स्क्वायर रूट। ठीक है, तो स्क्वायर रूट से पहले और एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि स्क्वायर के दो तीन चीज़ें हैं, वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे मान लो 33, 33 का स्क्वायर क्या होगा? 1089। ठीक है, तो फिर आ गया 333 स्क्वायर, मतलब 333 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? इसमें क्या होता है, यहाँ पे जब थ्री डिजिट का, जैसे 33, 303, 3000, 333 ऐसे अगर बढ़ता जाएगा, जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे बढ़ता जाएगा जब, तो इसमें क्या बढ़ेगा? ये जो यहाँ पे जो जीरो है और यहाँ पे जो नाइन है, ये हमेशा फिक्स रहता है। यहाँ पे जैसे अभी थ्री थ्री ट्रिपल थ्री आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 110889। ठीक है, फिर जब 333 आ गया, मतलब ट्रिपल चार थ्री आ जाएगा, मतलब 3333 जब आ जाएगा, तब यहाँ पे 110889 ऐसे करते बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को कोई कोई मतलब ट्रिक है, मतलब इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा है कि किस तरीके से हम इसको निकल सकते हैं, लेकिन इससे बड़े संख्या दे दिया तो आपको मतलब दिमाग में होना चाहिए कि हाँ, ये तो मुझे मिला था ये चीज़। ठीक है, अगर चार थ्री आ जाएगा, जब चार नहीं, चार नहीं, पाँच थ्री जब आ जाएगा, तब चार वन आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे फोर थ्री है, यहाँ पे थ्री थ्री वन आ गया, यहाँ पे 408889। ठीक है, फिर थ्री का हो गया। ऐसे करते करते आप जैसे जितने बढ़ते जाओगे उतने आप कर सकते हो। ठीक है, फिर आएगा नाइन का, तो 99 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9801, मतलब ट्रिपल थ्री का, मतलब 33 का जो स्क्वायर है उसका उल्टा। ठीक है मतलब रिवर्स। फिर इसमें क्या हो जाएगा? 999 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 8 एंड 1 फिक्स रहेगा, तो 9980, सॉरी यहाँ पे हाँ 001। ठीक है, फिर 49 आ गया, तो 999801। आप इससे भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, तो ये आएगा। फिर 59 आ गया, तो 1 2 3 4 8 0 0 0 1। ठीक है, क्या बढ़ रहा है यहाँ पे? यहाँ पे बढ़ रहा है आपका 9 एंड ओ, यहाँ पे जीरो एक मिसिंग है, यहाँ पे 9 एंड जीरो बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या बढ़ रहा था? 1 एंड 8 बढ़ रहा था। ठीक है, यहाँ पे थ्री का जब आएगा तो 0 एंड 9 फिक्स रहेगा, जो है वो बढ़ता चला जाएगा। और 99 में 8 एंड 1 फिक्स रहेगा, 9 एंड 0 बढ़ता जाएगा जैसे। ठीक है, समझ में आ गया? फिर 11 का तो पता ही होगा, 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121। ठीक है, फिर ट्रिपल वन का ट्रिपल वन का स्क्वायर क्या होता है? 1 2 3 2 1, मतलब तीन है तो तीन एक है तो 1 2 3 तक जाएगा, फिर उल्टा रिवर्स चला आएगा। ठीक है, जैसे चार आ जाएगा तो ट्रिपल वन, चार एक का स्क्वायर होगा, मतलब 1001 का स्क्वायर होगा, तो 1 2 3 4 3 2 1 हो गया बस।
फिर 5 आ गया तो 1 1 1 1 1, तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1, इसी तरीके से। समझ में आ गया? ये डायरेक्ट आपको मतलब याद रखना पड़ेगा, या फिर आप रट्टा मार लो, ठीक है। दो करीबन आपको दो याद होने से, 11 और 111 का याद होने से, 33 और 333 का याद होने से, 999 और 999 का याद होने से आपको सारा आ जाएगा। सिर्फ चीज़ों को दिमाग में रखना होगा कि ये ऐसा होता है, वो ऐसा होता है, ठीक है। ये हो गया। और चलो, तो और एक चीज़ दिखा देता हूँ। जो 99 का हम लोगों ने स्क्वायर किया था वो, और एक चीज़ है, और एक मेथड से आप निकल सकते हो। किस तरीके से? जैसे मान लो 99 का स्क्वायर, 99 इंटू 99 हो गया। तो 99 इंटू 99 क्या हो जाएगा? 99 से 1 माइनस कर देना, क्या हो जाएगा? 98, ठीक है। ये जो 98 हो गया, फिर इससे ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 9 से 9 चला जाएगा तो 0, और 9 से 8 चला जाएगा तो 1, 9801, ठीक है। फिर 999 का अगर हुआ तो ये फर्स्ट 999 से -1 कर देना, कितना हो जाएगा? 998। फिर इससे माइनस हो जाएगा, 9 से 9 चला जाएगा 0, 9 से 9 0, फिर 9 से 8 1। तो कुछ देख रहे हो कि मिल रहा है ये चीज़ें इससे। तो इसी तरीके से आप निकाल सकते हो। तो हर चीज़ को, ये जो मेथड है ये 99 के साथ दूसरा भी कर सकते हो। ये जो मेथड है 99 के साथ, मान लो 768 इंटू 999, तो क्या हो जाएगा? 768 से -1 कर देना, क्या हो जाएगा? 767 इंटू, यहाँ से फिर 99 कर दो, 9 से 7 जाएगा तो कितना? 2, 9 से 6 जाएगा तो क्या? 3, और 9 से 7 जाएगा तो कितना? 2। करके देखना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट हो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए फिर आज का सेशन जो है स्क्वायर रूट का वो देखते हैं, ठीक है। जो भी क्लासेस हो रहा है आप लोगों को, अगर जहाँ पे भी आप अटक रहे हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। मैं उस चीज़ को लेकर आप लोगों को समझा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो स्क्वायर रूट में क्या होता है? ये जो स्क्वायर रूट है वो क्लासिफाइड किया गया, इट इज क्लासिफाइड इनटू 2, ठीक है। क्या क्या है? पहला आपका आ गया फर्स्ट परफेक्ट स्क्वायर रूट, ठीक है, और एक नॉन परफेक्ट। परफेक्ट स्क्वायर रूट में कल हम लोगों ने देखा था कि रूट जो होता है परफेक्ट में, जब किसी स्क्वायर का रूट अगर आ जाता है, परफेक्ट स्क्वायर का रूट अगर आ जाता है, तो उसमें क्या हो जाता है? आपको डायरेक्ट वो नंबर्स मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल √1 का परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। फिर √4 का क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि ये मतलब परफेक्ट है। √9 का क्या हो जाएगा? 3। फिर √16 का क्या हो जाएगा? 4। ये डायरेक्ट आपको नंबर्स दे रहे हैं। लेकिन आपको अगर बोला जाए कि 17 का स्क्वायर रूट निकालो, तो ये शायद पॉइंट्स में निकलेगा, ठीक है, कुछ पॉइंट होगा, ठीक है, √19 का, ठीक है। ये नॉन परफेक्ट है कि ये डायरेक्ट आपको वो एग्जैक्ट परफेक्ट नंबर नहीं देगा, ठीक है, एक राउंड नंबर नहीं देगा, वो पॉइंट में ला के देगा आपको, ठीक है। इसलिए इसको नॉन परफेक्ट बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें एक लाइन आता है यहाँ पे कि, लिख लीजिए आप लोग, इन क्वेश्चन ऑफ स्क्वायर रूट if स्क्वायर रूट इफ यूनिट डिजिट, जिसको भी यूनिट डिजिट का कंसेप्ट नहीं पता, आप जाइए नंबर सिस्टम में, सब कुछ कवर क्या हूँ मैं, ठीक है, वो जाइए आप लोग, देखिए यूनिट डिजिट क्या होता है, फिर बाकी सारे देख लीजिएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट √1, √4, √9, √6, √5, not always परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, बट possibility टू परफेक्ट स्क्वायर,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि अगर कोई भी क्वेश्चंस में स्क्वायर रूट के कोई क्वेश्चंस में अगर यूनिट डिजिट में मान लो कोई भी नंबर्स मैंने कोई भी नंबर्स का जैसे मान लो 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे यूनिट डिजिट कौन है 4 है, फिर 10th डिजिट 3 और 100 डिजिट 2। तो कोई भी यूनिट डिजिट में हम यूनिट डिजिट पकड़ के बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी नंबर्स की यूनिट डिजिट में रूट के नंबर पे स्क्वायर रूट के नंबर पे कोई भी यूनिट डिजिट में मान लो 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, अगर है ये नंबर 1 4 9 6 5 ये है तो हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन पॉसिबिलिटी है परफेक्ट बनेगा। अगर ऐसे कुछ स्टेटमेंट रहेगा आप सभी को आना चाहिए, ठीक है। तो कैसे फॉर एग्जांपल हम कैसे ले, जैसे रूट 144, तो 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट 12, ठीक है। तो ये बन गया, लेकिन रूट 24 का ये भी तो यूनिट डिजिट में 4 आ रहा है। तो हर जो स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस है उसमें यूनिट डिजिट में अगर 1 4 9 6 5 आ रहा है तो वो हमेशा परफेक्ट नहीं बनेगा, ठीक है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि परफेक्ट बनेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इफ यूनिट डिजिट 2 3 7 8, अगर यूनिट डिजिट में 2 3 7 8 है देन 100% नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, ठीक है। तो अगर यूनिट डिजिट में 2 3 7 8 है तो ये मतलब कंफर्म है कि ये नॉन परफेक्ट है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। तो हम देखेंगे कि इफ यूनिट डिजिट, अगर यूनिट डिजिट में 1 है तो ये किसके स्क्वायर में आएगा, अगर यूनिट डिजिट में 1 है कौन कौन सा स्क्वायर में आएगा, 1 के स्क्वायर में 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 9 के स्क्वायर में आएगा जो यूनिट डिजिट में 1 दे रहा है। जैसे हम साइड में लिख लेते हैं 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर कितना आपका 81। तो अभी देखो कौन से डिजिट के स्क्वायर में 1 आ रहा है। तो अगर आप जा रहे हो जैसे 12 का हो गया, उसके 12 का यूनिट डिजिट क्या है 2 है, उसका स्क्वायर क्या होता है 12 का 144 4 आ रहा है, ठीक है। तो हमेशा जो भी यूनिट डिजिट में रहेगा उसका ही दिखाई देगा आपको। जैसे 1 अगर किसी के नंबर्स के 1 यूनिट डिजिट रहेगा तो किसके स्क्वायर में आएगा, एक है 1 और एक है 9, ठीक है। फिर आपका आ गया 5 किस में आएगा, सिर्फ ओनली 5 में आएगा, ठीक है। फिर आपका आ गया 9, अगर यूनिट डिजिट 9 है किसके स्क्वायर में आएगा, एक है 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 और 7 का हो गया, ठीक है। फिर और 4 किसके स्क्वायर में आएगा, किसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट में आएगा 4, जैसे 2 एंड किसमें आएगा 2 एंड 8, देख रहे हो यहाँ पे देखो 8 का भी यूनिट डिजिट में 8 का स्क्वायर के यूनिट डिजिट में भी 4 आ रहा है और 2 का भी आ रहा है। फिर 6 का कितना आएगा 6, और इसे 4 लिख लेते हैं। जो छोटे होते हैं ना वो पहले लिख लिया करो, क्योंकि नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। पहले 4 लिखो फिर आपको 6 लिखना। तो ये जो मैंने आप लोगों को दिखाया ये आपको स्क्वायर रूट निकालने में हेल्प करेगा। किस तरीके से हेल्प करेगा चलो देखते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया, कोई डाउट इसमें, अगर डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दो, ठीक है। तो यूनिट डिजिट के अगर स्क्वायर रूट के यूनिट डिजिट में अगर 1 है तो 1 किसके स्क्वायर में आ रहा है 1 का आ रहा है, और 9 के यूनिट डिजिट 9 के स्क्वायर के यूनिट डिजिट में 1 आ रहा है। 5 किसका आ रहा है 5 तो 5 का ही है। फिर 9 अगर यूनिट डिजिट में है तो किसके स्क्वायर में 9 यूनिट डिजिट आएगा 3 का आएगा और 7 का आएगा, ठीक है। और 4 किसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट में आएगा 2 आएगा 8 आएगा। 6 किसके यूनिट डिजिट में आएगा स्क्वायर के
4 आएगा 16 आएगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 6 यूनिट डिजिट में आ रहा है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, हम लोग एग्जाम्पल्स लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल पे क्या लेंगे, फॉर एग्जाम्पल 7744 का स्क्वायर रूट बताओ। तो ये 7 स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, किसी भी नंबर्स का स्क्वायर होता है, ठीक है। उसी नंबर का हम उसी नंबर मान लो 16 है, 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा, ऑब्वियसली 4 होगा। तो मतलब 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 का ऑपोजिट जो होता है वो मतलब स्क्वायर रूट मतलब उसका आधा, मतलब उसको रियल फॉर्म में जो आता है। तो 7744 किसी एक नंबर्स के स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। तो वो नंबर्स हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, आपको ये दिमाग में रखना होगा कि जब स्क्वायर रूट के बारे में आ रहा है तो जो भी नंबर्स आपको दिखाई दे रहा है हमेशा पीछे से 2 घर छोड़कर अब एक दाग लगा देना, ठीक है, दाग लगा देना। तो ये जो यूनिट डिजिट है हम लोगों ने देखा अभी कि 4 जो है 4 किसके यूनिट डिजिट में आता है स्क्वायर के, 2 एंड 8 के आते हैं, ये हम लोगों ने देख लिया। तो यहाँ पे 2 केसेस बन रहा है, पहला आप लिख लीजिए, पहला आपका आ रहा है 2 यूनिट डिजिट और 8, ठीक है। अभी यहाँ पे जो 77 है इसको क्या करें, तो 77 जो है या फिर 3 डिजिट का भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है उससे पहले वाला स्क्वायर का आप ले लो। तो 77 से पहले का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा 64 है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में 8 बिठा दो, क्योंकि हम इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेंगे, नहीं तो गलती हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी आप देख रहे हो चीज़ों को अच्छे ढंग से देखा करो और अच्छे से लिख लिया करो। तो अभी आ गया, तो अभी हम लोगों के पास 2 केस है, एक है 82 और एक है 88, ठीक है। तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि कौन सा होगा, हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि कैसे होगा, तो इसका जो है फाइंड आउट करने के लिए, इसका जो है फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो 77 आप लोगों ने यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसका पीछे वाला भी आप लोग लीजिए स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। तो इसमें आप जो देख रहे हो 77 से पहले 64 आ रहा है, 77 के बाद 81 आ रहा है। तो नज़दीक मतलब मिनिमम डिफरेंस किसका है, ऑब्वियसली 77 और 81 का बीच का जो डिफरेंस है मिनिमम है। तो अगर नीचे वाला आ रहा है आपका तो आप लोग नीचे वाला पकड़ लो, दिस इज द आंसर, ओके। चलो समझ में आ रहा है, चलो अभी नेक्स्ट और एक एग्जांपल देते हैं तो फिर से समझ में आ जाएगा। फिर हम लेते हैं थोड़ा बड़े लेते हैं, तो 2 8 5 61 का लेते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट। तो इसको किस तरीके से करेंगे, जैसे जिस तरीके से मैं बताया, जैसे स्क्वायर आ रहा है तो जिस तरीके से आ रहा है ना, तो आप पीछे से दाग दो, 2 घर छोड़कर दाग दे दो, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आपको 1 जो है वो किसके यूनिट डिजिट में आ रहा है, 1 जो है किसके यूनिट डिजिट में आ रहा है, हम लोगों ने देखा है कि एक आ रहा है 1 का और एक आ रहा है 9 का, ठीक है। इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया कि जो भी आपको डिजिट मिल रहा है, जो भी आपको स्क्वायर रूट के लिए आपको फाइंड आउट करने के लिए आपको दिया गया है उसका जो लास्ट है स्क्वायर में 2 डिजिट छोड़कर दाग दीजिए, ठीक है। फिर वो जो यूनिट डिजिट में है वो किसके यूनिट डिजिट, किसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट में आ रहा है, 1 जो है 1 और 9 क्या आ रहा है। तो आप लोग 2 केसेस बना के लिए 2 1 9, ठीक है। अभी 285 आपको दिखाई दे रहा है, तो 285 के पहले स्क्वायर जो है वो क्या होगा बताओ। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग 1 से लेकर 20 तक आप लोगों को स्क्वायर याद होना चाहिए, ठीक है। तो 16 का स्क्वायर कितना होगा 256 और 17 का स्क्वायर कितना होगा 289, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आप लोगों को क्या करना है, 285 से पहले का लेना होगा, तो 16 का आप 16 इधर बैठा दो, ठीक है। तो अभी देखो, अभी देखो यहाँ पे 16 भी लिख लो,
तो अभी देखो कि 285 का जिसे हम लोगों ने फर्स्ट केस में देखा था कि किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे कि पहले वाला करेक्ट होगा या फिर सेकंड वाला दूसरा वाला करेक्ट होगा। तो 256 और 289 के बीच में जो आ रहा है 285, ये किसका नजदीक आ रहा है, किसका नजदीक आ रहा है बताओ। तो डिफरेंस देख रहे हो 256 एंड 285 बहुत ह्यूज डिफरेंस है, लेकिन 285 एंड 289 का डिफरेंस बहुत कम है, कितना 4 का डिफरेंस है। तो कौन सा होगा, ऑब्वियसली 269 इज द करेक्ट आंसर। नीचे वाला 169, ठीक है। 169 का स्क्वायर क्या होगा 28561। ओके, समझ में आ गया। और दो एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है। 8649, ठीक है। 8649 का लेते हैं। तो 8649 का निकल फाइंड आउट करोगा तो किससे, 9 किस किस यूनिट डिजिट में आ रहा है, 9 बताओ। एक 3 का आ रहा है और एक 7 का आ रहा है। तो आप लोग फटाफट लिख लो 3 एंड 7। तो 86 से आगे कौन सा आ रहा है 81, तो 81 का कौन होगा 9 9। तो 9 का स्क्वायर 81 और 86 के बाद जो है वो 10 का स्क्वायर 100। तो 86 किसका नजदीक आ रहा है, ऑब्वियसली 9 का 81। तो कौन सा करेक्ट होगा 93 इज द आंसर। आगे आप लोग कीजिए। आप लोग एक सॉल्व कीजिए 23104, ठीक है। इसका फटाफट कीजिए, 2 मिनट में आप आंसर निकाल लोगे। अगर ढंग से समझ रहे हो तो 2 सेकंड नहीं लगेगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, जैसे हम लोग करते आए हैं, ठीक है। हंसने वाला बात नहीं है, यही है, ठीक है। तो 04 को आप अलग कर दो। तो 4 किस में आता है पहले बताओ, 2, और सेकंड बताओ क्या हो जाएगा आपका। 2 किस में आ रहा है, एक 4, एक सॉरी 4 यूनिट डिजिट किस में आ रहा है, एक 2 होगा और एक 8 होगा, ठीक है। तो आप लोग फटाफट लिख लो। तो यहाँ पे 2 लिख लो, यहाँ पे 8 लिख लो, ठीक है। तो 2 and 8, तो फिर 231 से पहले कौन सा स्क्वायर आ रहा है बताओ। 231 से पहले कौन सा स्क्वायर आ रहा है, ऑब्वियसली 15 का स्क्वायर 225। फिर नीचे का भी याद होना 256, ठीक है। तो यहाँ पे 15 लिख लो। तो फर्स्ट वाला ले या सेकंड वाला ले, कौन सा होगा। तो 231 से नजदीक कौन सा होगा, 15 का आ रहा है, 225 आ रहा है, 256 231 से बहुत ह्यूज डिफरेंस है उसका। तो पहले वाला आ रहा है, तो 152 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया यहाँ तक, आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा है। किसी को कोई डाउट होगा प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे इसको लेकर। यहाँ तक समझ में आ गया। आप लोगों को 2-3 आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोग कीजिए घर पे ट्राई और मुझे बताइएगा, ठीक है। पहला लिख लीजिए, पहला आपका क्वेश्चन है 22569, इसका निकालेंगे और 98596 57076 और एक 1025, ठीक है। इन चारों का आप घर पे ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आपका आंसर डाल दीजिए, ठीक है। चलो, तो चलिए फिर यहाँ तक रखते हैं आज का क्लास। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया। तो अगर सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ। अगर मेरा वीडियो कोई भी देख रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहो और अच्छे से अपना जो प्रिपरेशन वो आगे लेके जाओ,
और अभी टाइम बहुत कम है, ठीक है, तो टाइम का यूजेस अच्छे से करो, इधर उधर टाइम वेस्ट मत करो, पूरा ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो प्रिपरेशन है उसको बूस्ट करने में लगाओ, ठीक है। तो एग्जाम एक बार आपको नौकरी मिल जाएगा तो उसके बाद पूरा ऐशो आराम की ज़िंदगी जियोगे, ठीक है। तो चलो ये रखते हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशंस, हैव अ नाइस डे, और मिलते हैं कल इसी टाइम में इसी समय, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन।